खुद सचिन पायलट पलटकर मुस्कुरा दिए। अंतर विरोध, अंतर कलह के जो बिंदु थे, दोनों नेताओं के बीच मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये होड़ लगातार चलती रही। आखिरी वक्त में ऐलान होता है, टिकट मिल गई वो भी परेशान, जिसको नहीं मिली वो भी परेशान। यानी मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा है वो आलाकमान घोषित नहीं करेगा। कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण का काम ठीक से नहीं होता। सियासत का यही फसाना, क्या है दिल में और क्या कहते जाना, जो चलाते थे खंजर जुबां पर रखकर, अब उनका मिजाज हो गया आशिकाना। जी हाँ, राजस्थान कांग्रेस की बड़ी बैठक का अगर मजमून कहें, नतीजा कहें, तो इन 4 लाइनों के शेर में साफ तौर पर नजर आता है। याद कीजिए एक दूसरे के खिलाफ किस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं में हुई, खासतौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। आज मुस्कुराते चेहरे नजर आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अशोक गहलोत जुड़े एआईसीसी की बैठक में और उनकी मौजूदगी दर्ज कराते हुए जब सीपी जोशी ने राहुल गांधी को बताया, खुद सचिन पायलट पलटकर मुस्कुरा दिए। और जब सचिन पायलट मुस्कुराए तो पूरा माहौल है वो ठहाकों में तब्दील हो गया। तो ये तो कहानी थी जो सतह पर नजर आ रही है, लेकिन बैठक है वो 4 घंटे की हुई है। तय होना था कि सचिन पायलट की सियासी किस्मत है वो राजस्थान के अंदर किस तरह से लिखी जाएगी। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आने वाले दिनों में भूमिका क्या होगी। तय ये भी करना था कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो टिकट की होड़ में जिस रूप में लगते हैं हर बार चुनाव में, इस बार तस्वीर का रुख क्या होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अंतर विरोध, अंतर कलह के जो बिंदु थे, उनका समाधान क्या होगा। तमाम मुद्दों पर बात हुई, सिलसिलेवार बात करेंगे, क्योंकि 4 घंटे की इस बातचीत का जो आउटकम है, जो नतीजा है, उसको साफ तौर पर 3 हिस्सों में बांट लीजिए। पहला ये कि आलाकमान के हाथ में क्या लगा। तो सबसे बड़ा जो सुकून है, जो संतोष है, वो आलाकमान को हुआ है। वजह आप जानते हैं, 4.25 साल का जो वक्त हो गया, उसके बाद में आलाकमान के पास में दोनों कद्दावर नेता मौजूद हैं, एक साथ बैठक में शामिल हुए हैं। अशोक गहलोत का अनुभव है, सचिन पायलट का युवा जोश है। दोनों का कॉम्बिनेशन कांग्रेस आलाकमान के पास में मीटिंग में बैठे हुए हैं और ये तय कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर क्या किया जाए। तो आलाकमान की सबसे बड़ी जीत तो यह है कि जो सिरे टूट रहे थे, बिल्कुल टूटन की कगार पे थे, उन सिरों को टूटने नहीं दिया गया और दोनों सिरों को मिलाकर एक मजबूत डोर बनाने की कोशिश जो आलाकमान की तरफ से की जा रही थी। आला दर्जे का संयम आलाकमान ने भी रखा, नेताओं पर नियंत्रण रखा और आखिरकार नतीजा ये रहा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की राजनीति के दोनों जो सिरे हैं वो साथ में मिलकर काम करने को तैयार हुए हैं। आलाकमान इस बात को लेकर सुकून में है, आलाकमान इस बात को लेकर संतोष रख रहा है। एक बात और भी है कि दोनों नेताओं के बीच मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये होड़ लगातार चलती रही। ये पूरा जो सवाल है पूरे इस गहलोत सरकार के कार्यकाल में चलता रहा। कभी ये रहा कि अदावत की जो सियासत है उसमें कोई बड़ा फैसला होने वाला है, प्रतिद्वंदिता की राजनीति में कोई बड़ा फैसला है वो कांग्रेस आलाकमान को करना पड़ेगा, दोनों नेताओं में से एक को चुनना पड़ेगा। लेकिन वो सवाल न केवल इस वक्त के लिए टाल दिया गया बल्कि आने वाले चुनाव के लिए भी टाल दिया गया। यानी मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा है वो आलाकमान घोषित नहीं करेगा। इसमें वेणुगोपाल से जब सीधा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि वो होगा अगले चुनाव के बाद में, अगर सरकार में आते हैं, अगर विधायक जीत कर आते हैं, कांग्रेस के बहुमत है, वो पार्टी है वो राजस्थान में लेकर आती है, तब फिर विधायक दल है वो तय करेगा। यानी खुली रेस है, एक बार फिर से जो रेस है उसके लिए खुला मैदान है वो तैयार कर दिया गया है। अशोक गहलोत हैं वो भी काम करें, सचिन पायलट भी काम करें, किसी और की हसरत है मुख्यमंत्री बनने की वो भी काम करें, लेकिन मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब सत्ता में वापस कांग्रेस है वो आएगी। तो आलाकमान ने इस रेस को खुला छोड़ा है
ये सोचते हुए कि तमाम जो लोग मेहनत करेंगे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और उसका नतीजा ये होगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। जितने ज़्यादा विधायक होंगे आला कमान उतना ही मजबूत होगा। कम विधायक होंगे तो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं वो अपनी भूमिका निभाते रहेंगे, जैसा कि कांग्रेस में होता रहा है। तो बहरहाल अब ये भी है कि जो आलाकमान के पाले की हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय होने जा रहा है राजस्थान के अंदर। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उनके लगातार दौरे होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है जिससे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पूरे 5 साल तक परेशान रहती है, जद्दोजहद में रहती है, मुश्किलों में रहती है, भयंकर प्रतिस्पर्धा में रहती है और फिर आखिरकार गुटबाजी में तब्दील हो जाती है, और वो वजह है टिकटों का वितरण। चुनाव संचालन समिति, स्क्रीनिंग कमेटी, इसके बाद जो जिस टिकटों पर मुहर लगाने की तमाम समितियां, अलग अलग इस लेयर पर काम होता है कि ब्लॉक स्तर से लेकर दिल्ली तक जो प्रत्याशी है उसको दौड़ लगानी पड़ती है। आखिरी वक्त में ऐलान होता है, टिकट मिल गई वो भी परेशान, जिसको नहीं मिली वो भी परेशान, और बगावत होती है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस का इतिहास है, राजस्थान के अंदर तो निर्दलीय इस वक्त सरकार चला रहे हैं। तो ये निर्दलियों का सरकार चलाने की जो ये मजबूरी है, निर्दलियों के सहारे, वो ये बताती है कि कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण का काम ठीक से नहीं होता, और इसीलिए यह तय हुआ है कि सितंबर के पहले सप्ताह में ही उम्मीदवारों की एक सूची है वो जारी कर दी जाएगी। राजनीति में पहले भी हमने कहा है कि अमूमन ऐसा होता है, जिसकी जितनी उम्मीदवारों की बड़ी सूची पहले जारी होती है उतना ही वो राजनीतिक रूप से आत्मविश्वास चुनावी माहौल के अंदर जताता है। ऐसा माना जाता है कि उसकी तैयारी पूरी है, उसमें आत्मविश्वास पूरा है उस राजनीतिक पार्टी में, और अमूमन बीजेपी है वो इस तरह के कृत्य करती दिखती है जिसमें पहली सूची है वो बीजेपी घोषित कर देती है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार तय किया है, ऐलानिया कहा है कि सितंबर के पहले वीक के अंदर हम टिकटों का ऐलान कर देंगे। तमाम तरह के जो सर्वे हैं वो चल रहे हैं। ये तमाम आला कमान के फायदे की बात है, या आला कमान ने जो हासिल किया है उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। आला कमान ने एक और चीज हासिल की है आज की इस बैठक के बाद में, कि संगठन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने की बात है वो तमाम नेताओं से उन्होंने मनवा ली है। सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, उनके जरिए कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस का जो संगठन का जो स्वरूप है उसमें आने वाले दिनों में आमूलचूल बदलाव नजर आएगा। जब हम कह रहे हैं कि आमूलचूल बदलाव नजर आएगा, तो फिर उन 85 जो नेता हैं जो प्रदेश कार्य समिति में आए थे, प्रदेश कार्यकारिणी में आए थे, मालाएं उन्होंने पहन ली थी, लड्डू बांट लिए थे, मिठाइयाँ खिला दी थी और बधाइयाँ ले ली थी, और उनके नाम की घोषणा है वो रोक दी गई। नई सूची अब तैयार हो रही है, तो उनके भाग्य का भी फैसला होगा। साथ ही पायलट समर्थक जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी भूमिका क्या होगी उसका भी फैसला होगा। लेकिन इसका ऐलान आज नहीं करके एआईसीसी ने, आला कमान ने अपना जो ओहदा है वो बड़ा कर लिया है इस चुनाव के मद्देनजर। तमाम जो दो नेता हैं उनसे एक तरह से पॉलिटिकली उन्होंने ये कहलवा लिया है कि आला कमान जो चाहेगा वो करे। अंदर खाने में पूरी सियासत तय हो गई है, अंदर खाने में किसको क्या मिलेगा, कौन किस रूप में आएगा, ये तमाम चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज जो उम्मीद जताई जा रही थी, तमाम जो लोग हैं वो उम्मीद कर रहे थे कि बहुत बड़ी कोई घोषणा होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि सचिन पायलट को ये बनाया जाएगा, गहलोत की भूमिका ये रहेगी। राजनीति में और खासतौर से कांग्रेस की राजनीति में ऐसा आज तक हुआ नहीं है। अंदर खाने में सारी बात होती है और सतह पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वही बात सामने आती है कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस है वो अगले चुनाव में राजस्थान में जीत हासिल करेगी। और ऐसा ही इस बार भी हुआ। इधर मीटिंग खत्म हुई, उधर एआईसीसी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से ऑफिशियल ट्वीट किया गया कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस है वो एकजुट है और सरकार बनाने जा रही है। फैसले क्या होंगे ये अंदर की बात है, लेकिन अंदर की बात सतह पर लाना हमारा काम है। और हम आपको बता रहे हैं कि अंदर जिस रूप में तमाम जो नेता जुटे थे, राजस्थान से 2 दर्जन से भी ज़्यादा नेता जुटे थे, और किस नेता को बिठाया जाना है अंदर बैठक के अंदर। बहुत लोग ऐसे थे जिनका होटल और उनका जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर वो रह रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि उनको बुलावा आएगा, लेकिन चुनिंदा नेताओं को बुलाया गया। जो नेता वहाँ बुलाए गए थे वो जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन के मद्देनजर तो थे ही, साथ में उनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जो किसी गुटबाजी के अंदर शामिल नहीं थे। वो आला कमान की गुटबुक में हमेशा बने रहे। उन्हीं नेताओं को बुलावा
वहाँ पर भेजा गया। इसलिए शांति धारीवाल, महेश जोशी या जो आरटीडीसी के चेयरमैन हैं धर्मेंद्र राठौड़, वो नज़र नहीं आए। उधर सचिन पायलट खेमे से भी जो कद्दावर नेता थे, उनके साथ में जुड़े हुए थे, उनके वफादार नेता थे, वो भी कहीं नज़र नहीं आए। तो यानी संतुलित वो टीम, सचिन पायलट भी शामिल हुए, गहलोत भी शामिल हुए, और उसके अलावा वो तमाम नेता जो कांग्रेस की बात कर सकते हैं आने वाले चुनाव में, उनको ही वहाँ पर बुलाया गया, उनको ही बोलने का मौका दिया गया। तो ये रही आला कमान की बात करेंगे अशोक गहलोत को क्या मिला, और फिर बात करेंगे सचिन पायलट को क्या मिला। तो अशोक गहलोत को ये मिला कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि वो अभयदान जो लगातार वो लेते आए हैं आला कमान से, वो जारी रहेगा चुनाव तक। और उनकी स्कीम्स की तारीफ है वो उनके विरोधियों ने भी की है, कांग्रेस आलाकमान ने भी की है आधिकारिक रूप से। केसी वेणुगोपाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, केसी वेणुगोपाल ने कहा है साफ तौर पर कि जो राजस्थान के अंदर जो हम स्कीम्स लेकर आए हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और साथ में भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट है वो महत्वपूर्ण है, और कर्नाटक की जीत महत्वपूर्ण है। ये तीन फैक्टर मिलके राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है उसकी वापसी की राह तैयार करने वाले हैं। यानी आत्मविश्वास दिखाया जा रहा है। उस आत्मविश्वास के पीछे जो एक शख्स हैं वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुद्दा ये भी है कि सचिन पायलट को लेकर कोई आज बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस की रणनीति रही है, लेकिन इसका पॉलिटिकल जो मैसेज है वो सचिन पायलट को मिलता अगर उनको लेकर कोई बात होती, या उनकी भूमिका को लेकर आला कमान है वो इशारा भर करता, लेकिन वो हुआ नहीं। वो है अशोक गहलोत कैंप के लिए एक बड़ी सुकून की बात है, और एक तरह से वो विक्ट्री की पोजीशन है उनके लिए। उनको लगता है कि ये बड़ा काम हुआ, इतना बड़ा जन संघर्ष यात्रा निकाली, अनशन हुआ, सब कुछ हुआ, और ऐसे में बात है वो समझौते की सिर्फ ये आई कि पेपर लीक मामले में नया कानून बनेगा, जिसका ऐलान है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार के लोग तमाम पहले भी कह चुके हैं। और साथ में आरपीएससी के पुनर्गठन की जो मांग है उसको उस रूप में कन्वर्ट करवा लिया अशोक गहलोत ने कि आरपीएससी में आगे से मेंबर के चयन की प्रक्रिया है वो और सख्त होगी। और इन तीन जो मांगे थी अशोक गहलोत के सामने, एक तरह से सचिन पायलट ने चुनौती पेश की थी कि आरपीएससी के पुनर्गठन की बात की जाए, साथ ही बेरोजगार जो युवा हैं उनको भत्ते की बात की जाए, उनको मुआवजे की बात की जाए जो पेपर लीक के शिकार हुए हैं, और तीसरा ये कि वसुंधरा राजे के सरकार में कथित घोटालों की जांच की जाए। इन तीनों मांगों को अशोक गहलोत पहले ही सार्वजनिक मंच से उन्होंने अपने रूप में उसका जवाब दे दिया था। इसलिए आज जो मीटिंग के अंदर होना था वो इसका जिक्र तो हुआ नहीं, लेकिन सचिन पायलट ने ज़रूर इसकी बात कही है। और सचिन पायलट के समर्थक ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें एक तरह से ये एक उनके हाथ में एक ऐसी चीज़ आ गई है, एक ऐसा बड़ा फैसला आ गया है जिसको लेकर सचिन पायलट के आंदोलन की फेस सेविंग है वो की जा सके। लेकिन अशोक गहलोत इन तमाम बातों को पहले ही वो ऐलान कर चुके हैं, लिहाजा अशोक गहलोत यहाँ विन विन पोजीशन में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जो करीबी नेता हैं उनको नहीं बुलाया गया, लेकिन राजनीति के अंदर बैठक में शामिल होना या न होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है टिकट के अंदर किसको कितनी तरजीह मिलती है। जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें अगर महेश जोशी जीतने वाले होंगे, शांति धारीवाल जीतने वाले होंगे, धर्मेंद्र राठौड़ जीतने वाले होंगे, तो यकीनन उनका नाम फिर आ जाएगा। तो किसी बैठक के अंदर शामिल होना या नहीं होना अशोक गहलोत के लिए ये कम नुकसान वाली बात है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट का जो संघर्ष है उसको मान्यता मिली है। पॉजिटिव बात अगर हम देखें, पॉजिटिव आउटकम देखें तो ये कि सचिन पायलट के संघर्ष को मान्यता मिली है। जिन मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया, जिन बातों को लगातार कहते आए, उसी का नतीजा रहा कि एआईसीसी में एक बड़ी बैठक बुलानी पड़ी जिसके अंदर संतुलन की, सामंजस्य की बात की गई, और उसमें सचिन पायलट मौजूद रहे। सचिन पायलट की जो बातें थीं उनको तरजीह मिली। संगठन में फेरबदल की बात कही गई, टिकटों के ऐलान की बात कही गई, आरपीएससी में सुधार की बात कही गई, और पेपर लीक मामले में सख्त कानून की बात कही गई। ये तमाम बातें सचिन पायलट के समर्थकों के लिए, उन्हें खुश करने के लिए ऐसा लगता है कि वो पर्याप्त होगी। लेकिन बात यह है कि सचिन पायलट की भूमिका का कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, जिनका इंतज़ार उनके तमाम जो समर्थक हैं वो लगातार करते आए हैं। सोशल मीडिया के गलियारों पर लगातार बात उठती आई है
कि सचिन पायलट मजबूत हैं, इसका क्लियर कट मैसेज है, वो आला कमान की ओर से मिलना चाहिए। वो हालांकि नहीं मिला, लेकिन भविष्य की जो राह है वो खुली है सचिन पायलट के लिए। आने वाले दिनों में संगठन में फेरबदल होगा, विस्तार होगा, उसमें यकीनन सचिन पायलट हैं, उनकी भूमिका अहम होने जा रही है। तो कांग्रेस की राजनीति के तमाम पहलू हैं। आज जो बड़ी बैठक हुई है उसमें यह भी है कि बीजेपी को किस तरह से घेरा जाएगा। उधर कांग्रेस की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ा मूवमेंट हुआ है, बड़ा घटनाक्रम हुआ है। कोटा का अपना जो दौरा है वो अप्रत्याशित रूप से छोड़कर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, वो दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात है। माना जा रहा है कि अब चुनाव के अंदर, चुनावी राजनीति के अंदर 80 से 85 दिन का समय राजस्थान के अंदर शेष है और इस दौरान तमाम जो घटनाक्रम होंगे, तमाम सर्वे होंगे, तमाम सियासत होगी, तमाम संगठन की मरम्मत का काम होगा और कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति राजस्थान में अब कल से गरमानी शुरू होगी। क्योंकि यहां पर केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही है कि तमाम नेताओं को, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, डोर टू डोर कैंपेन के अंदर उसको शामिल होना पड़ेगा, लोगों से सीधा संवाद करना पड़ेगा। इस संवाद का नतीजा क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी है उसकी रणनीति क्या होगी, वसुंधरा राजे की अगली भूमिका क्या होगी राजस्थान में, और सचिन पायलट को कौन सा ओहदा घोषित होने वाला है, तमाम बातें हम पंजाब केसरी पर आपको बताते रहेंगे। राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर पल पल की नज़र पंजाब केसरी राजस्थान की है। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।